नमस्कार। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया विधायक दल का नेता चुन लिया, यानी मुख्यमंत्री चुन लिया। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। पहली बार विधायक बने हैं। सांगानेर से विधायक चुने गए, 48,000 वोटों से जीते थे और उनको टिकट दिया गया था वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी का टिकट काट कर। अब आप विडंबना देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी का टिकट काटकर जिसे चुनाव मैदान में उतारा गया वो जीता और उसके नाम का मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में उसके नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे सिंधिया को ही करना पड़ा। तो राजस्थान की राजनीति से वसुंधरा राजे सिंधिया की विदाई हो गई है। उन्होंने चुनाव के दौरान या पिछले 5 साल में और चुनाव नतीजे आने के बाद जो हाथ पैर मारने की कोशिश की, जिस तरह से विधायकों का समर्थन दिखाने की कोशिश की, वो सब कुछ काम नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान शीर्ष नेतृत्व है वो इस तरह के दबाव में कभी आता नहीं। ये बात राजस्थान से एक बार फिर साबित हुई है। ये सही है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया से ज़्यादा लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर प्रोजेक्ट किया जाता इस चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में, तो ये चुनाव भी बीजेपी हार सकती थी, बल्कि उसकी प्रबल संभावना थी। ये बात पार्टी हाईकमान को मालूम थी, इसलिए उनके नाम का प्रस्ताव नहीं किया गया, उनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं किया गया, लेकिन उनको चुनाव में सक्रिय रखा गया, उनको टिकट दिया गया, चुनाव लड़ने का मौका दिया गया और इस बात का एहसास नहीं होने दिया गया कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर हो गई हैं। उनको ये संकेत दिया जाता रहा कि सभी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं जितने नाम चल रहे हैं, लेकिन जितने नाम चल रहे थे उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। जो एक नाम सबसे ज़्यादा, जिसका जिक्र मैंने भी बहुत पहले किया था, दिया कुमारी, वो जरूर उनको मुख्यमंत्री का पद तो नहीं मिला, लेकिन वो डिप्टी सीएम बनाई गई हैं। उनके साथ प्रेमचंद बैरवा जो दलित समाज से आते हैं, उनको भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया गया है, राजपूत को उप मुख्यमंत्री और दलित समाज से उप मुख्यमंत्री। उसके अलावा जो है वो उसके अलावा जो है वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है। यानी छत्तीसगढ़ का जो फार्मूला था वो राजस्थान में लागू नहीं हुआ, बल्कि मध्य प्रदेश का फार्मूला लागू हुआ कि पूरी लीडरशिप बदल दी। वसुंधरा राजे चूंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इसलिए उनको कोई पद नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हुए भी स्पीकर बनाए गए। तो इसका मतलब साफ है कि जो गलती 2018 में की थी पार्टी ने, चुनाव नतीजे आने के बाद उसको सुधार लिया है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया की राजस्थान की राजनीति का आज समापन हो गया है। अब उनके लिए उनके सामने समस्या है कि अपने बेटे की राजनीति को कैसे स्थापित करें। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों को पर अगर नज़र डालिए आप, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो सामाजिक समीकरण का विशेष ध्यान रखा है, इस बात की परवाह किए बिना कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने हैं और सीधे मुख्यमंत्री बने। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत के ब्राह्मणों को संदेश देना चाहती थी कि आप हमको लंबे समय से हमारा साथ दे रहे हैं, हमको वोट दे रहे हैं, हम आपको भूले नहीं हैं। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी, मुझे अभी तुरंत नाम नहीं याद आ रहा है कोई, कि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी ने किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया हो। ये शायद पहले मुख्यमंत्री होंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तर भारत में। हेमंत बिस्वा शर्मा जरूर असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट में हैं। उसके अलावा भजन लाल शर्मा का मुख्यमंत्री बनना सामाजिक समीकरण की दृष्टि से, आप देखिए, ब्राह्मण, राजपूत और दलित, इन तीनों का कॉम्बिनेशन साधा गया राजस्थान में। मध्य प्रदेश में दलित और ब्राह्मण और नहीं, राजस्थान में ये समीकरण साधा गया और मध्य प्रदेश में यादव समाज से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा संदेश दिया गया। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में जो जनजातीय बहुल है, वहाँ एक ट्राइबल लीडर को, विष्णुदेव साय को जो है मुख्यमंत्री बनाकर एक संदेश देश भर के
जो जनजाति समूह के लोग हैं उनको संदेश दिया गया कि पार्टी की नज़र में आपका महत्व है और आपकी भावनाओं का, आपकी जो संवेदनाएं हैं उनका हम ख्याल रखते हैं। तो तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों का चयन हो चुका है। पुरानी पीढ़ी को विदाई दे दी गई है और नेतृत्व की नई पीढ़ी तैयार की जा रही है। ये संदेश है इस परिवर्तन का। परिवर्तन के जरिए सामाजिक समीकरण तो साधा ही गया है, पीढ़ी परिवर्तन का भी संदेश दिया गया है। ये भी संदेश दिया गया है कि पुरानी पीढ़ी को नाराज़ किए बिना, उनको विश्वास में लेकर, उनको साथ लेकर, उनकी उपेक्षा किए बिना उनको ये संदेश दे दिया गया है कि आपने बड़ी लंबी पारी खेली, बहुत हो गया, अब दूसरों को मौका मिलना चाहिए। तीसरा संदेश जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा संदेश है वो ये कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दिलाना कि आप केवल दरी बिछाने के लिए या कुर्सी लगाने के लिए नहीं हैं, आपको भी मौका मिल सकता है। अगर आप काम करते हैं पार्टी के लिए, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, पार्टी की विचारधारा में आपका विश्वास है, तो आपको एक दिन मौका मिल सकता है, बड़ा पद भी मिल सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं राज्य में, देश में प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, देश में जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। कोई भी पद जो है आपकी पहुंच से बाहर नहीं है। ये संदेश पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। तो कार्यकर्ताओं का सम्मान अगर कहीं हो रहा है, भाजपा ये संदेश दे रही है, तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। तो ये इस संदेश के जरिए, और तीसरी चीज़ जो है वो ये बताने की कोशिश की गई है कि संगठन से आए लोगों को प्राथमिकता मिलती है, जिनको संगठन के काम की जानकारी है, जिनका विचारधारा पर विश्वास है, उन पर पार्टी के नेतृत्व का विश्वास है, ये बताने की कोशिश की गई है। और ये तीनों मुख्यमंत्रियों के चयन में ये बातें प्रमुख रही हैं। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।